मिडिल ईस्ट में चल रहा अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष अब सिर्फ मिसाइलों और हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहा है। धीरे धीरे ये लड़ाई आसमान से समुद्र की ओर खिसकती नजर आ रही है और यही बात दुनिया के लिए सबसे ज्यादा चिंता की वजह बन रही है। ईरान की रणनीति अब बदलती दिखाई दे रही है। उसे पता है कि मिसाइलें दागने की भी एक सीमा होती है। अगर दुनिया के तेल और गैस के रास्तों पर दबाव बना दिया जाए तो उसका असर कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि ईरान अब उन समुद्री रास्तों पर नजर गड़ाए बैठा है जिनसे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। अगर ये रास्ते रुक जाएं तो तेल गैस के दाम अचानक आसमान छू सकते हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही इस दबाव का केंद्र बना हुआ है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे होकर खाड़ी देशों का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। अगर इस रास्ते में रुकावट आती है तो उसका असर तुरंत वैश्विक बाजारों में दिखने लगता है। मौजूदा हालात में ईरान पहले ही ये संकेत दे चुका है कि वो इस मार्ग पर दबाव बना सकता है, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका ने कोई रणनीतिक गलती की तो ईरान अपने समुद्री अभियान को एक और बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग की ओर मोड़ सकता है। इस दूसरे रास्ते का नाम है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के ऊर्जा व्यापार के लिए उतना ही अहम माना जाता है जितना हॉर्मुज। ये समुद्री रास्ता यमन और जिबूती के बीच लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा है और ये लाल सागर का दक्षिण प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो खाड़ी देशों से यूरोप और कई अन्य बाजारों तक जाने वाला तेल और गैस का एक बड़ा मार्ग लगभग ठप पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों पर संकट आ गए तो दुनिया के ऊर्जा व्यापार के दो सबसे अहम समुद्री रास्ते एक साथ प्रभावित हो जाएंगे। इसका मतलब होगा कि वैश्विक तेल आपूर्ति पर जबरदस्त दबाव। विश्लेषकों के मुताबिक बाब अल मंदेब को लंबे समय से ईरान का दूसरा हॉर्मुज माना जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ईरान सीधे अपनी सेना उतारने की बजाय यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए दबाव बना सकता है। हूती आंदोलन लंबे समय से ईरान के करीब माना जाता है और वे पहले भी रेड सी में जहाजों पर हमले कर दुनिया को चौंका चुके हैं। अगर ईरान चाहे तो हूतियों के जरिए इस जलमार्ग को बेहद खतरनाक बना सकता है। इससे जहाजों की आवाजाही रुक सकती है और बीमा कंपनियां भी इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को कवर करने से मना कर सकती हैं। इस समुद्री रास्ते की अहमियत समझना जरूरी है। हर साल 20,000 से ज्यादा जहाज बाब अल मंदेब से गुजरते हैं और करीब 1.6 अरब टन माल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार इस मार्ग से रोजाना करीब 6.2 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पादन गुजरते थे। ये दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 9% हिस्सा है। यानी अगर ये रास्ता बंद हो गया तो वैश्विक बाजारों में तुरंत हलचल मच सकती है। मौजूदा स्थिति में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से तनाव में है, बाब अल मंदेब का महत्व और बढ़ गया है। सऊदी अरब जैसे देश अपने तेल निर्यात को जारी रखने के लिए रेड सी के बंदरगाहों और ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका ज्यादातर तेल एशिया के बाजारों के लिए होता है और आमतौर पर यह रास्ता यमन के आसपास से गुजरता है। ऐसे में अगर बाब अल मंदेब भी असुरक्षित हो गया तो खाड़ी देशों के लिए तेल भेजना और मुश्किल हो सकता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो जहाज़ों को यूरोप और दूसरे बाजारों तक पहुंचने के लिए अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के चारों ओर घूमकर जाना पड़ेगा। इससे हर यात्रा में लगभग 2 हफ्ते ज्यादा समय लगेगा और ईंधन का खर्च करीब $10 लाख तक बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, इससे पूरी सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और तेल गैस की कीमतों में अचानक उछाल आ सकता है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो दुनिया की कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। दरअसल बाब अल मंदेब पर ईरान का प्रभाव काफी हद तक यमन के हूती आंदोलन पर निर्भर करता है। हूती विद्रोही इस इलाके के आसपास के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हैं और उन्होंने पहले भी समुद्री यातायात को बाधित करने की क्षमता दिखाई है। नवंबर 2023 से लेकर अब तक हूतियों ने रेड सी मार्ग में 100 से ज्यादा हमले किए हैं, जिससे 60 से अधिक देशों के जहाज प्रभावित हुए। इन हमलों की वजह से 2024 के अंत तक बाब अल मंदेब से गुजरने वाले तेल का प्रभाव
50% से ज़्यादा घट गया था और LNG टैंकरों की आवाजाही लगभग बंद हो गई। हालांकि मौजूदा अमेरिकी ईरान संघर्ष में हूथियों ने अभी तक सीधे हस्तक्षेप तो नहीं किया है। युद्ध शुरू होने के एक हफ्ते बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ये बयान अपने आप में एक चेतावनी माना गया। दरअसल गाजा युद्ध के दौरान अमेरिका के हमलों में हूथियों के कई हथियार ठिकाने नष्ट हुए थे और इजराइल ने उनके कई नेताओं को मार गिराया था। इसके बावजूद उनके पास अब भी ड्रोन, मिसाइल, समुद्री माइन और तेज हमला करने वाली नावें मौजूद हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हूती विद्रोही सक्रिय हो गए तो वे बाब अल मंदेब को जहाज के लिए बेहद खतरनाक बना सकते हैं। ऐसा करने से वे सीधे बड़े युद्ध में उतरे बिना ही दुनिया के तेल व्यापार को झटका दे सकते हैं और यही वो डर है जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और सरकारों को परेशान कर रहा है। अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों पर एक साथ संकट आ गया तो खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला तेल कुछ ही हफ्तों में लगभग रुक सकता है। चूंकि OPEC+ की लगभग 70% अतिरिक्त उत्पादन क्षमता इसी क्षेत्र में मौजूद है, इसीलिए दुनिया के पास तेल की कमी पूरी करने के लिए बहुत कम विकल्प बचेंगे। यही कारण है कि विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट की संभावित शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल गैस की कीमतों से लेकर महंगाई, परिवहन, उद्योग और आम लोगों की जिंदगी तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। इसीलिए दुनिया की नज़र अब सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि उन समुद्री रास्तों पर भी टिकी है जिनसे पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था चलती है। क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ईरान कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने वाला है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।